हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं आरपी सोनू आज के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और नए टॉपिक द्विघात समीकरण में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, कॉपी कलम तो आपको लेकर ही बैठना पड़ेगा अगर ये आपको सीखनी है। तो मैं बात करूँ तो आज सबसे पहले द्विघात समीकरण कहते हैं किसको। ये काफ़ी आसान टॉपिक है लेकिन काफ़ी ज़्यादा परेशान करता है स्टूडेंटों को। तो माय डियर स्टूडेंट, वह समीकरण जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में हो, वह समीकरण जो आपका किस रूप में हो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में हो, तो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? द्विघात समीकरण कहेंगे। तो अगर आपसे कोई पूछे कि द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, तो बोलेगा वह समीकरण जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में हो, जहाँ ए 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ए 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो देख लीजिए जितने भी दो पावर वाले हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9 बराबर 0, तो ये भी द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होगा। ठीक है, अगर द्विघात समीकरण का बोलेगा घात क्या होगा, द्विघात समीकरण का घात। ठीक है, ये सब भी ऑब्जेक्टिव में देते हैं, द्विघात समीकरण का घात। तो द्विघात समीकरण का जो घात होगा आपको पता है दो ही होगा, क्योंकि दो आपको दिख रहा है। इसका पूछेगा मूल का संख्या क्या होगा, द्विघात समीकरण का मूल या हल की संख्या क्या होगा, तो आपका 2 ही हो सकता है। ठीक है, मूल या हल की संख्या भी कितने होंगे, आपका 2 ही होंगे। ठीक है, तो जितने भी दो पावर वाले समीकरण हैं सारे के सारे क्या होंगे, द्विघात समीकरण होंगे। देख लो, ये सब में x का पावर 2 है और 0 के बराबर है। ठीक है, तो ऐसा समीकरण जिसमें x का पावर मैक्सिमम 2 है और वो 0 के बराबर हो, तो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। ठीक है, तो ये था डिफिनीशन और ये था आपका ऑब्जेक्टिव का कुछ बातें। द्विघात समीकरण का घात 2 होगा, मूल या हल इसका 2 होता है। ठीक है, तो यहाँ तक आ गया होगा समझ में कि वैसा समीकरण जिसमें हमें 2 पावर दिखे वही द्विघात समीकरण होता है। अब आइए पहला टाइप जो हमें पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, इसको पहचानने से रिलेटेड। आप पहचानेंगे कैसे? ठीक है ना, बहुत सारे बच्चे द्विघात समीकरण के बड़े बड़े क्वेश्चन कर लेते हैं लेकिन वो पहचान ही नहीं पाते हैं। तो सबसे पहले जान पहचान कराना जरूरी है। जान पहचान होगा तभी हम उसके प्रॉब्लम को बना पाएंगे। तो आइए सबसे पहले जान पहचान करते हैं। ठीक है, तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, कह रहा है कौन सा ये चारों में से कौन है जो द्विघात समीकरण है। तो आपको बता दें कि जिसमें 2 पावर होंगे वही द्विघात समीकरण होंगे। क्या इसमें 2 पावर है माय डियर स्टूडेंट? देख लो 4x प्लस 6, तो इसमें तो एक ही पावर है, x का पावर देखना है। तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। पता चल गया होगा क्यों? क्योंकि x का एक ही पावर है। नेक्स्ट में आ जाओ तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो चलो x का तो 2 पावर है या नहीं है? तो यही आपका द्विघात समीकरण हो जाएगा। जहाँ पे आपका 2 पावर दिखे वही हो जाएगा। ठीक है, और सब आपका 0 के बराबर है। 0 के बराबर है तो आपको आसानी से पता चल जाएगा 2 पावर है और ये 0 के बराबर है, मतलब ये द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण तो हम पहचान लिए, लेकिन आगे चेक कर सकते हैं। ठीक है, देखिएगा ऑप्शन नंबर 3 को कि x इंटू एक्स प्लस 3 बराबर एक्स स्क्वायर, क्या ये व्यापक रूप में है? 0 के बराबर है? नहीं है। तो पहले इसको अगर पता करना है ये द्विघात समीकरण है या नहीं है, तो इसको 0 के बराबर करेंगे। तो कहने का मतलब है माय डियर स्टूडेंट कि एक्स स्क्वायर को इधर लाइए तब ना 0 के बराबर होगा। तो जब एक्स स्क्वायर को 0 इस साइड लाएंगे तो प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर बराबर, अब हुआ 0। तो देखिए एक्स स्क्वायर उतना ही प्लस में उतना ही माइनस में, तो एक कट गया। क्या इस समीकरण में आपको कहीं पे भी आपका एक्स का 2 पावर दिख रहा है माय डियर स्टूडेंट? नहीं दिख रहा होगा। 3x बराबर 0 आ गया, तो इसमें भी 2 पावर दिख नहीं रहा है, अतः ये भी आपका द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो कैसे ऑप्शन छाटेंगे, समझ में आ रहा है ना? आ रहा होगा। देखिए ये भी आपका 0 के बराबर नहीं है। 0 के बराबर करेंगे उससे पहले इसका एलसीएम करते हैं। तो एक्स स्क्वायर का एलसीएम एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाए तो एक्स का पावर 2 दूना 4 हो जाएगा, प्लस 1 बराबर 2। तो आपको ऐसे पता चल रहा है कि इस समीकरण में जो है कितने पावर आने वाले हैं, 4 पावर। तो 4 पावर वाले को द्विघात नहीं बोलते हैं, 2 पावर वाले को बोलेंगे, तो ये भी नहीं होगा। तो आपको हमने हर तरीके से बता दिया कि अगर 0 के बराबर है तो डायरेक्ट x का पावर देखो, अगर 0 के बराबर नहीं है तो पहले सोल्व करो, उसके बाद पता करो कि लास्ट में आपका 2 पावर बच रहा है कि नहीं। अगर बच रहा है तो द्विघात होगा, अगर नहीं बच रहा है तो द्विघात नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपका इसी टाइप का है कि कौन द्विघात समीकरण है। ठीक है, कौन द्विघात समीकरण है? तो देखो एक भी 0 के बराबर नहीं है, तो पहले 0 के बराबर करने पड़ेंगे ऐसे क्वेश्चन में, मतलब सोल्व करना पड़ेगा। तो देख लो माय डियर स्टूडेंट, इसमें तो ऐसा ही दिख रहा है आपका कितने पावर है, यहाँ पे 3 पावर है। ठीक है, और इसको सोल्व करेंगे तो 2 ही पावर आ सकता है, एक्स स्क्वायर आ सकता है, लेकिन इसमें 3 पावर है तो 3 पावर कभी गायब होंगे नहीं, तो ये तो द्विघात समीकरण नहीं हो सकता है। क्यों नहीं होगा सर? क्योंकि एक्स का क्या घात है, इसमें 3 है, और ये 3 घात कभी गायब नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर इसको होल स्क्वायर करेंगे तो 2 ही पावर रहेगा। ठीक है, तो एक तो हम छाट दिए। दूसरा देखिएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 रूट एक्स प्लस 3 बराबर 0, ये 0 के बराबर है माय डियर स्टूडेंट, लेकिन एक्स का पावर भी 2 है।
तो ये द्विघात समीकरण हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन देख लो x के ऊपर रूट है, तो x के ऊपर रूट वगैरह नहीं होना चाहिए, ये भी ध्यान रखना है। अगर x के ऊपर रूट आ रहा है तो समझिए ये भी द्विघात नहीं हो सकता है, तो ये भी द्विघात नहीं है। इसका रीजन क्या हुआ, सब कुछ सही था, x का जो रूट है ये गलत है। कभी भी रूट x में नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, रूट x में नहीं होना चाहिए। x के साथ एक गुणांक जो रहेगा वो रूट में हो सकता है। ओके, अब ये तीसरा चेक करेंगे, तो तीसरा देखिएगा, दो को तो ऐसे ही ऑप्शन से छाड़ दिए हैं, तीसरा चेक करना पड़ सकता है हमें। तो देखिएगा ये आपका क्या हो गया, आपका 3x² + 2 बराबर, ये कौन से फार्मूला पे, a - b का होल स्क्वायर है। ये कौन से फार्मूले पे, a - b का होल स्क्वायर, तो क्या होता है a² + b² - 2ab, 2 × 3 × x और प्लस 4 हो जाएंगे, ठीक है। तो 3x² + 2 बराबर 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, 9 + x² माइनस 3 दूना 6x + 4, ठीक है। अब सबको इधर ले आओ, तो आपको पता चल रहा है कि एक को केवल देखना है, 3x² और प्लस x² का क्या होगा, -x² होगा। पूरा सोल्व करने से अच्छा है बस x² को टारगेट करें, क्योंकि x² आएगा तो होगा, अगर x² गायब हो गया तो नहीं होगा। तो देख पा रहे हैं यहाँ से 3x² में से एक x² घटाएंगे तो क्या बचेगा, 2x²। तो कहीं ना कहीं ये समीकरण में आपका 2x² आएगा ही आएगा, मतलब 2 पावर बचने ही वाला है। तो जिसमें 2 पावर होता है वही आपका द्विघात होता है, अतः ये द्विघात होगा, ठीक है। आ रहा होगा समझ में, पूरा चेक नहीं करना है। अगर 2 पावर दिख रहा है तो केवल 2 पावर को एक तरफ करिए, ठीक है। अगर 2 से ज़्यादा पावर दिख रहा है तो होगा ही नहीं। जैसे इसको हल करेंगे, तो इसको हल करेंगे तो क्या मिल जाएगा माय डियर स्टूडेंट, देखिए इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा, एलसीएम आपका x²। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x की पावर 4 और -1 बराबर 4। आप ही बोलो इसमें कै पावर आ गया, आपका 4 पावर। क्या 4 पावर ये गायब हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, कुछ भी करेंगे 4 पावर रहेगा ही। तो जिसमें 4 पावर होता है वो आपका क्या होता है, द्विघात नहीं हो सकता, अतः ये भी नहीं होगा। तो आपका 2 का कौन सा ऑप्शन सही हो गया, आपका सी हो गया, ठीक है ना, सी हो जाएगा द्विघात समीकरण। अब देखिएगा तीसरे नंबर क्वेश्चन को कि ये कैसे आपका द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो ये भी देखो वैसा ही चेक करोगे, ये भी सोल्व करना पड़ेगा। तो देखो 2 और इधर 2 कितने पावर में कन्वर्ट हो जाएंगे, ये 4 पावर में। तो 4 पावर वाला द्विघात नहीं हो सकता, तो ये नहीं हुआ, ठीक है। अब इसको कैसे करोगे, तो देखो ये तो 2 पावर है, लेकिन इसको हल करोगे तो 2 का फिर 2 पावर करोगे तो ये 2 का कै पावर हो जाएगा, आपका 4 पावर। देखो 2 दूना 4, तो x का यहाँ पे 4 पावर बनने वाला है, जिसमें 4 पावर आएगा वो द्विघात हो ही नहीं सकता है, तो ये भी नहीं होगा। तो इस तरह से हम लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब आ जाओ, देखो अगर चौथा को आप चेक करते हो तो नीचे 1 आएगा, तो एलसीएम लेंगे तो ये क्या बन जाएगा आपका, देखो x एलसीएम हो जाएगा। तो x से x² को गुना करेंगे तो x³ नहीं होगा ये, माइनस ये 6 का 6 प्लस ये 9 और x बराबर क्या होगा 0। तो देख लीजिए इसमें क्या पावर आ रहा है, 3 पावर, तो ये भी नहीं होगा। तो 3 ऑप्शन छाट लें, इसका मतलब आपका आंसर होगा जो चौथा ही नंबर होगा, यानी सी नंबर होगा। कौन सा होगा, सी, ठीक है। अब देखते हैं चेक करके ये 2 पावर आएगा कि नहीं। तो a + b का होल क्यूब पे है, तो क्या होता है आपका a³ होता है प्लस क्या होता है आपका b³ होता है प्लस 3a² × b प्लस 3a × b² बराबर x³ - 5। तो देखिएगा x³ इधर भी है, x³ इधर भी है, सेम साइन है, प्लस प्लस में तो दोनों गायब हो गया। तो देखिएगा इसमें क्या पावर आपको दिख रहा होगा, 2 पावर x का दिख रहा है, देखिए 3x², यानी जिसमें 2 पावर x का है वो होगा ही। तो यहीं तक छोड़ देंगे, ये हमारा हो जाएगा द्विघात समीकरण, ठीक है। ये था आपका। तो माय डियर स्टूडेंट देखिएगा ये क्वेश्चन में क्या आप पहचान पाएंगे अब द्विघात समीकरण, चौथा नंबर क्वेश्चन है, कैसे पहचानेंगे हम लोग। देखिए इसमें तो ऐसे ही दिख रहा है माय डियर स्टूडेंट, अगर ऑप्शन से जाएंगे तो ऐसे ही दिख रहा है कि इस पे 3 पावर है, ये द्विघात हो ही नहीं सकता है, तो कट कर देते हैं, ठीक है। अब देखिएगा 2 नंबर को चेक करेंगे तो x का होल स्क्वायर, यानी कि x² तो आएगा ही आएगा, इधर आपका 3x + 4 आएगा, ठीक है। तो आपका 2 पावर तो इसमें दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, आपका a + b का होल स्क्वायर है, तो इसको केवल इतना लिख सकते हैं ना हम लोग, x² भी लिखेंगे तो 2 पावर तो इसमें आपको दिख ही रहा है, और जिसमें 2 पावर दिखेगा वही होगा। इसका मतलब द्विघात समीकरण कोई और नहीं, आपका बी नंबर ऑप्शन होगा, ठीक है। अब कहोगे सर ये डी नंबर का नहीं होगा, तो डी नंबर इसलिए नहीं होगा तो देखिए आपका एलसीएम यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका 2x होगा, सही है, ठीक है। अब गुना करिए तिरछा तिरछी, 2 दूना 4x² प्लस 1 बराबर क्या होगा 4x², ठीक है, ये हो जाएगा ना। तो अब ये तिरछा तिरछी गुना करिए, तो 4x² प्लस 1 बराबर 4x² × 2x होगा। तो देखिएगा 4 दूना 8x³, इसमें क्या पावर आ रहा है सोल्व करने पे, 3 पावर, इधर लाएंगे तो भी 3 पावर रहेगा, तो इसमें तो 3 पावर आ रहा है, ये नहीं हो पाएगा। अब ये देखते हैं ये काहे नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये तो आपका 2x² प्लस आपका 3 हो गया बराबर 5 दूना 10, और x का क्या पावर होगा, 2 पावर और 1 पावर, 3 पावर। देखिए इसमें भी सोल्व करेंगे तो 3 पावर आ रहा है, जिसमें 3 पावर रहेगा वो होगा ही नहीं। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा चेक करके हम लोग पता कर सकते हैं होगा या नहीं होगा, ठीक है। ये था आपका 4th नंबर क्वेश्चन।
अब देखिए आप 5 नंबर क्वेश्चन, इसमें कौन होगा द्विघात समीकरण। देखिए सबसे पहले तो हम ये छाड़ देंगे क्योंकि ए सही है, एक्स स्क्वायर यानी कि रूट एक्स नहीं होना चाहिए, तो ये तो नहीं होगा। ऑप्शन ए आपका द्विघात समीकरण नहीं होगा। ऑप्शन ऑप्शन बी भी नहीं हो पाएगा माय डियर स्टूडेंट। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें भी रूट एक्स है, रूट एक्स नहीं होना चाहिए, तो बी भी नहीं होगा। सी होगा तो हो जाएगा, क्योंकि देखिए एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर है, तो क्या लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर, इसको ए स्क्वायर लिख सकते हैं ना, बस इतना ही लिखिए। फिर प्लस इधर भी एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर होगा, 2x स्क्वायर होगा। और इसमें आएगा बहुत सारा चीज़, लेकिन इसमें 2 पावर आएगा ही आएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? आपका तीसरा सही हो जाएगा। ये आपका तो होगा ही नहीं, क्योंकि a प्लस बी का होल क्यूब करेंगे तो यहाँ पे 3 पावर आएगा, तो 3 पावर वाले तो द्विघात हो ही नहीं सकते। तो ये था कुछ क्वेश्चन मज़ेदार, ठीक है। अब देखिएगा, अब नेक्स्ट टाइप में कह रहा है कि कौन द्विघात समीकरण नहीं है। अब ये हमें पहचाने कि द्विघात कौन नहीं है। देखिए सबसे पहले ऑप्शन नंबर को अच्छा से देखिएगा, तो ये 3 है, तो ये 3 का 3 और ये एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, तो केवल इतना लिख सकते हैं ना, इसको एक्स स्क्वायर बराबर। इधर भी देखिए केवल एक्स स्क्वायर वाले को टारगेट करिए, तो एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इधर लाइए, तो 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो क्या एक्स स्क्वायर बचेगा? 2x स्क्वायर। तो जिसमें 2x के पावर 2 दिखेगा वो द्विघात होगा, तो ये तो द्विघात है, लेकिन पूछा है द्विघात नहीं होना चाहिए था, तो आंसर ये नहीं होगा। ये द्विघात है हमारा, द्विघात नहीं है, वो नहीं है, ठीक है ना। फिर अगला में देखिएगा, अगला में भी देखेंगे तो केवल एक्स स्क्वायर को टारगेट करिए। इधर लाएंगे तो प्लस से क्या हो जाएगा आपका? देखिए 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इधर लाएंगे तो प्लस का माइनस एक्स स्क्वायर। अब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, तो इसमें भी 2 पावर है, तो ये भी आपका द्विघात ही होगा, द्विघात समीकरण है, लेकिन हमें तो नहीं वाले को ढूंढना है। अब इसको देखिएगा, तो ये भी आपका द्विघात होगा, क्योंकि √3 का √3 एक्स का केवल होल स्क्वायर करिए, इससे पता चल जाएगा, तो 3x स्क्वायर, ठीक है। और ये प्लस क्या इधर एक्स स्क्वायर, तो 4x स्क्वायर। इसको सोल्व करिएगा तो आपको 2 पावर दिखेगा, ये भी आपका द्विघात होगा, तो हमें तो नहीं वाले को ढूंढना है। तो ये भी द्विघात है, ये भी द्विघात है, ये भी द्विघात है, तो आपका कौन सा ऑप्शन बचता है? डी जो होगा आपका द्विघात नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो देखिए इसमें क्या पावर आ रहा है आपका? 3 पावर है, और इसमें 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 2 4 पावर आएगा, 4 पावर भी आ रहा है, 3 पावर भी आ रहा है, मतलब ये आपका द्विघात नहीं होने वाला है। जिसमें 2 पावर होता है वो द्विघात, जिसमें 2 पावर नहीं होता है द्विघात नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फिर कह रहा है कौन द्विघात नहीं है। तो आपको तो पता है कि 2x स्क्वायर में एक्स स्क्वायर घटेगा तो 1x स्क्वायर बचेगा, तो ये तो द्विघात है, 2 पावर बचेगा ही बचेगा, ठीक है। तो ये द्विघात नहीं है, ये ऑप्शन गलत है। फिर इसमें देखिएगा माय डियर स्टूडेंट, ये एक क्यू है, देखिएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, दूसरा को चेक करें बराबर एक्स माइनस 1 का होल क्यूब, तो ये इसको क्या लिखेंगे? ए क्यूब लिखेंगे ना। अब इसको ले आइए इधर, तो प्लस है, ये भी प्लस है, सेम सेम रहेगा, कट जाता है, तो क्या पावर बचेगा? इसमें 2 पावर बच ही जाएगा, और जो 2 पावर बचता है वो क्या कहलाता है? द्विघात कहलाता है, तो ये भी आपका द्विघात है, लेकिन हमें तो नहीं वालों को ढूंढना है, इसलिए ये भी कट जाएगा। अब आइए देखिए ये भी, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? देखिएगा एक्स स्क्वायर हो गया, केवल एक लाइन देखिए ना, एक्स स्क्वायर 2 पावर है तो 2 पावर लिख सकते हैं इधर, 3 इंटू एक्स स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर। इसका मतलब ये आपका एक्स स्क्वायर में 3x स्क्वायर घटेगा तो माइनस 2x स्क्वायर आएगा। इसमें x का पावर 2 इसमें भी आ रहा है, तो जिसमें 2 का आता है वो द्विघात होता है, तो ये भी आपका द्विघात है, लेकिन हमें नहीं वाले ढूंढना है, तो इसका मतलब आंसर कौन सा होगा? डी होगा। अब पूछिएगा सर ये कैसे हो गया? सर ये तो लास्ट ऑप्शन बच रहा था, इसलिए टिक किए, चेक करके बताइए हमें। तो देखो माय डियर स्टूडेंट, √2x, केवल x वाले को टारगेट करिए, 3 को छोड़िए, √2x का होल स्क्वायर, ठीक है बराबर। इधर भी x वाले को लिखो 2x स्क्वायर, तो √2x का स्क्वायर √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, फिर x स्क्वायर और प्लस का ये माइनस 2x स्क्वायर, तो देखिएगा ये कट जाएगा, क्या आएगा आपका? 0। तो क्या x का पावर बच रहा है? नहीं बच रहा है, इसलिए ये द्विघात नहीं होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे कैसे द्विघात को पहचानना।